दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। अमरूद का पेड़। बीरबल बहुत ही तीक्ष्ण दिमाग के थे। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रद हुए। इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है? आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा अमरूद के पेड़ के पास हरी नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। हरी ने सुबकते सुबकते अमरूद के पेड़ की ओर इशारा किया। अमरूद के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते हरी ने कहा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। हरी ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहाँ अमरूद के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ रखते हुए तो नहीं देखा? घर पर न रखकर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यही गुजारता हूँ, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग अमरूद के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का ध्यान लगाने पर था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, अमरूद के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है, कल पता लग जाएगा। सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दी। बादशाह ने से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राज दरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ, मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहाँ से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है? मेरे ससुराल रामपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2-3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने समझाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2-3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियाँ लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राज दरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा, बाकी औषधियाँ तो मिल जाएंगी, बस अमरूद की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख खड़ा किया। हकीम से पूछा कि अमरूद के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया? सब खाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर, मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई, मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए अमरूद के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहाँ खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने हरी माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहाँ धन छुपाया, इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाए और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाए। सभा में बैठे सभी लोग ने बीरबल के दिमाग की बहुत प्रशंसा की। थैंक यू। आप लोग हमारी कहानी सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।